एक विशाल गोरिल्ला को अचानक तेज पीड़ा हुई। उसने महसूस किया कि उसका एक दांत टूट गया है। दर्द इतना था कि वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था। आखिरकार उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और वो इंसानों की दुनिया में मदद मांगने के लिए ऊपर लौट आया। किंग कॉन्ग के अचानक प्रकट होने से लोग घबरा गए, लेकिन जब उन्हें उसकी परेशानी का कारण समझ आया तो देश के सबसे कुशल दंत चिकित्सक को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने किंग कॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिससे वो शांत हो गया। फिर डॉक्टर रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए उसके विशाल मुंह में पहुंचे। टूटे हुए दांत को जांचने के बाद एक ट्रांसपोर्ट विमान की सहायता से उस दांत को बाहर निकाला गया। इसके बाद डॉक्टर ने उसके लिए एक टाइटेनियम एलॉय से बना मजबूत नया दांत लगाया। नया दांत पाकर किंग कॉन्ग बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी दुनिया में लौटने पर उसे हवा में कोई अजीब सी गंध महसूस हुई। वो उस गंध का पीछा करता हुआ एक अनजाने स्थान पर जा पहुंचा, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां उसकी मुलाकात एक छोटे बंदर से हुई। बहुत समय से अकेले जीवन जी रहे किंग कॉन्ग को जब पहली बार अपनी ही जाति का कोई मिला तो उसने स्नेह पूर्वक हाथ बढ़ाकर दोस्ती जताई, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि छोटा बंदर उसे जोर से काट कर भाग जाएगा। किंग कॉन्ग उसका पीछा करता हुआ एक जाल में फंस गया और फिर 3 बंदरों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन अपनी अद्वितीय शक्ति से किंग कॉन्ग ने जल्दी ही उन्हें मार भगाया। छोटा बंदर पकड़ लिया गया और अब उसे किंग कॉन्ग को अपने ठिकाने तक ले जाना पड़ा। रास्ते में वो एक झील से गुजरे, जहाँ छोटे बंदर ने झील के विशाल सांप से किंग कॉन्ग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किंग कॉन्ग पहले ही खतरे को भांप चुका था। उसने उस विशालकाय सांप को आसानी से हरा दिया। इसके बाद उसने उस छोटे बंदर के साथ अपना भोजन बांटना चाहा। किंग कॉन्ग की करुणा देखकर छोटा बंदर प्रभावित हुआ और उसे अपने समुदाय की बस्ती तक ले गया। वहां पहुंचकर जो दृश्य सामने आया वो किंग कॉन्ग को हैरान कर गया। वहां उसके जैसे और कई बंदर बंदी बनाकर रखे गए थे और उनसे जबरदस्ती भारी पत्थरों का काम करवाया जा रहा था।